लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की हिंदूवादी छवि दिखाई देगी। जी हां, ताकि विरोधियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जा सके, जिसे लेकर अब भोपाल में कांग्रेस का 30 साल का सूखा खत्म करने के लिए स्पेशल दिग्विजय टीम भी बनाई गई है, जिसके तहत स्पेशल 4 यानी 4 दिग्गज मंत्री उनकी जीत की कमान संभालेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा भोपाल लोकसभा से प्रत्याशी घोषित करने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संतों की शरण में पहुंचकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। कांग्रेस दिग्विजय सिंह द्वारा पिछले साल निकाली गई नर्मदा परिक्रमा के जरिए उनकी हिंदूवादी छवि बनाने में जुट गई है। कांग्रेसियों की ओर से दिग्विजय को कट्टर हिंदू बताने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बकायदा सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार में संतों को भी उतारने की तैयारियां हैं। लोकसभा प्रत्याशी तय होने के बाद दिग्विजय सिंह भोपाल में डेरा डाले हुए हैं और वे चुनाव होने तक अब भोपाल में ही रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों नर्मदा पूजन से लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज समेत अन्य बड़े संतों के पास पहुंचकर आशीर्वाद लिया है। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले दिग्विजय सिंह का संतों की शरण में पहुंचना उनकी हिंदूवादी छवि को प्रदर्शित करने की कोशिश है। वहीं मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना भी जारी है। कांग्रेस को आशंका है कि भाजपा चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह पर सांप्रदायिक हमले करेगी, जिसमें उनके बयान एवं ट्वीटों को आधार बनाया जाएगा, जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक के दौरान किए थे। साथ ही आतंकी ओसामा बिन लादेन एवं हाजिफ सईद को लेकर दिए गए बयानों को भी चुनाव में मुद्दा बनाया जाएगा। मेरा कहना यह है कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा हिंदू अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई हो तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता ने नर्मदा परिक्रमा पैदल की हो तो उसका नाम बताओ। ये कहने वाले हैं, हम करने वाले हैं। जब हम मुख्यमंत्री थे तभी धार्मिक स्थानों पर जाकर वहाँ परिक्रमा करते थे और उनकी राज में धर्म में काम करने वालों में कोई कमी नहीं थी। जो व्यवस्था उन्होंने की है सब धर्म संभाव की, उसमें वो हिंदुओं में भी बहुत विश्वसनीय है, मुसलमानों में भी है। ये एक सफलता हमारी है, हमारे नेतृत्व की है कि जो लोग 5 साल पहले अपने आप देश के अंदर हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद, हिंदू को आतंकवादी साबित करने में लगे हुए थे, वो आज अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। ये बड़ी सफलता है कि मंत्री को और प्रमाण भी दे रहे हैं, तो एक अल्पसंख्यक नेता दे रहे हैं। चुनाव आते ही ये कौन सा खेल है मतदाताओं की जगह मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद जाना। मतदाताओं के पास जाएं। बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं या मैं मजबूत हूं, कोई भी आ जाए। चुनाव है तो कोई तो आएगा ही, और इसलिए इस तरह के प्रमाण देने की आवश्यकता मुझे तो आज तक नहीं पड़ी कि मैं हिंदू हूं। वहीं दिग्गी को जिताने के लिए बकायदा कोर कमेटी बनाई गई है। इस कोर कमेटी में दिग्विजय के स्पेशल 4 प्लेयर शामिल हैं। यही नहीं, नेता दिग्विजय को जिताने के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी उतारने से पहले ही दिग्गी की सेना ने भोपाल से लेकर सीहोर तक काम शुरू कर दिया है। कोर कमेटी की जिम्मेदारी कमलनाथ सरकार के 4 मंत्रियों को मिली है। इन्हीं नेताओं ने जीत की जिम्मेदारी भी ली है। कोर कमेटी की प्लानिंग के तहत ही चुनावी जमावट भी की जा रही है। कौन है ये 4 प्लेयर? प्लेयर नंबर 1 आरिफ अकील, ओल्ड भोपाल में अच्छी पकड़, मुस्लिम वोटर्स पर दबदबा और सीहोर के प्रभारी मंत्री। प्लेयर नंबर 2 पीसी शर्मा, नए भोपाल में अच्छी पकड़, कर्मचारी, एसटी, एससी और ब्राह्मण वोटर्स में दबदबा। प्लेयर नंबर 3 गोविंद सिंह, भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री, रणनीति बनाने में माहिर और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़। प्लेयर नंबर 4 जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के पुत्र, युवा चेहरा, यूथ वोटर्स पर पकड़। पीसी शर्मा हो या फिर जयवर्धन, दोनों ही मंत्रियों ने कर्मचारियों के बीच पहुंचकर दिग्विजय सिंह को जिताने की अपील की है। और रास्ता में एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर मत कहिए आपको सांसद बनना है, आप भोपाल के सांसद होंगे, ताली बजा के स्वागत कीजिए इस बात का।
लेकिन जैसा आपने कहा है नर्मदा के बारे में, तो एक व्यक्ति ने पैदल की है और दूसरे व्यक्ति ने विज्ञापनों से की है, तो वो तो आप ही उसमें समझ लें। कमलनाथ सरकार के मंत्री ये चारों नेता दिग्विजय सिंह के दौरे से लेकर उनकी बैठकों और अलग अलग संगठनों से मुलाकात की प्लानिंग बना रहे हैं। इन्हीं मंत्रियों पर स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी भी है। कोर कमेटी ने भोपाल संसदीय क्षेत्र में आने वाले 8 विधानसभा सीटों पर स्थानीय नेताओं की टीम बनाकर उन्हें प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी और दिग्विजय सिंह के लिए डोर टू डोर जाकर वोट मांगने के प्लान पर काम करने के लिए कहा है। इस रणनीति और प्लानिंग के पीछे एक ही लक्ष्य है और वो है दिग्विजय सिंह की जीत। दिग्विजय सिंह ने भी अपने प्रचार प्रसार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वो धार्मिक स्थल के दौरे से लेकर कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं तक के बीच जा रहे हैं। राजगढ़ के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी दिग्विजय सिंह के प्रचार के लिए अभी से भोपाल में डेरा डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।